अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की स्पेशल कहानी लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। मेरे साथ वो मामला था कि मेरे पास बैठे पानी का कनवा था, मगर मैं अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहा था। मैं अपना हक रखते हुए भी अपने हक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मेरे जज्बात अब मचलने लगे थे और मेरी ख्वाहिशात मुझे तंग करने लगी थी। अब मैं इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए हराम रास्ते पर चलने के बारे में सोचने लगा था। इस दिन मैं यही सोच रहा था जब मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम्हारी शादी कुछ महीने हो गए हैं, कब मैं खुशखबरी सुना रहे हो। दोस्त की बात सुनकर मैं गड़बड़ा गया था। हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा बेतकल्लुफ़ थी और हम दोनों एक दूसरे से हर बात आसानी से कर लिया करते थे, मगर ये बात ऐसी थी जो मैं उसे बताने से हचकचा रहा था। मैं उसे ये बात कैसे बताता कि 6 महीने होने के बावजूद भी अभी तक मेरा अपनी बीवी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं बना था। मुझे खामोश और गुमसम देखकर उसे अपने लफ्ज़ों का एहसास हो गया और कहने लगा कि इसमें इतना परेशान होने वाले कौन सी बात है। अभी महज 6 महीने ही तो हुए हैं। शादी को अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही वो तुम पर करम कर देगा। मैंने तो इज़रा मजाक तुमसे पूछा है, तुम तो परेशान ही हो गए हो। उसकी बात सुनकर मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराया और फिर अधर अधर की बातों में मसरूफ़ हो गया था। ये वो सवाल था जो 6 माह में मेरे कितने ही दोस्त मुझसे पूछ चुके थे, और हर बार मैं जब शर्मिंदगी से नफ़ी में सर हिलाता तो वो मुझे उल्टे सीधे मशूरे देने लगते। कभी कोई मुझे किसी हकीम का बताता तो कभी कोई मुझे ताकत बढ़ाने का टूटका बताता। ये सब बातें सुनकर मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़कर रह जाता था। अब मैं उनको ये चाहकर भी नहीं बता सकता था कि मेरा अभी तक अपनी बीवी से कोई ताल्लुक़ नहीं बना। अगर मैं ऐसा कहता भी तो भी मेरी मर्दानी पर ही सवाल उठाया जा सकता था। तब मुझे ज़्यादा लोगों के मजाक का निशाना बनना पड़ता और मेरी बीवी को भी तरह तरह के सवालात सुनने को मिलते। तभी मैं दिल ही दिल में झंझलाने लगा। जब दोस्तों के मानीखीज़ इशारे और जज्बात को अभारने वाली बातें सुनता तो मेरे जज्बात फिर से बीदार होने लगते थे। मेरी ख्वाहिशात मुझे तंग करने लगती थी। तब मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आने लगता था, जो न जाने क्यों एक मामूली सी बात पर डर रही थी और मुझे अपने करीब तक आने नहीं दे रही थी। हालांकि वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझसे प्यार भी जताती थी, मगर ये ताल्लुक़ कायम करने पर वो किसी तरह से भी रज़ामंद नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका डर खौफ कैसे निकालूं। मैं ये भी जानता था कि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई मर्द नहीं था जिसके कहने पर वो ये सब कर रही होती, मगर सवाल ये था कि फिर वो ये सब क्यों कर रही थी। शायद उसका कोई नफ्सियाती मसला था। इसके सामने अगर मैं नफ्सियाती मसले का नाम लेता तो वो गुस्सा करने लगती थी। बहुत समझती थी कि मैं उसे पागल कह रहा हूँ। वो तो किसी डॉक्टर के पास जाने पर भी तैयार नहीं थी। अब मैं जिस मुसीबत से गुजर रहा था, जिस परेशानी को मैं झेल रहा था, मैंने सोच लिया था कि मुझे इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, वरना यूं सारी ज़िंदगी में इसी मसले के साथ तो नहीं गुजार सकता था। अगर अभी वक्त पर ही मैं उसकी तदबीर न कर लेता तो ये। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पार्ट 2 आसानी से मिल सके।